नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गाबा। इंडेक्स व्यू 3 जनवरी 2025 और कल है फ्राइडे। अब तो इस महीने में सिर्फ 3 दिन हुए, बस इतना ध्यान देना। अब मैं आपको दिखा दूंगा चार्ट मार्किंग करके। ये है मंथली चार्ट। यस, ये जो है मंथली चार्ट है। क्या लगता है मंथली चार्ट में जो नजर आता है, ये जो बार बना हुआ है ना, ये बार ने पिछले महीने को कवर कर लिया। यस, पिछले महीने को कवर कर लिया। अगर आज इस महीने 31 तारीख तक यहीं पर भी अगर बंद देता है तो कह सकते हैं कि शायद एक अपमूव मिल सकता है, क्योंकि ये डाउन मूव था, उस डाउन मूव को उसने अरेस्ट किया है, उसको रोका है बस। लेकिन उसको करने के लिए उसको जो बंद करना पड़ेगा, कहां पर मैं आपस मार्क करके बताता हूं, यहां पर बंद करना पड़ेगा 24,200 के ऊपर, तब वो डाउन मूव को अरेस्ट करेगा। बस इतना सोचना चाहिए और कुछ नहीं सोचना चाहिए। मार्केट तो वही करेगा जो मार्केट को करना है। अब ये रहा वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में क्या नजर आता है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक्सप्लेन करूं आहिस्ते से संभाल के, जैसे कि कुछ समझ में आए आपको। यहां पर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था वो था ये जोन, ये था 23,600। देखिए क्लियर कट सपोर्ट था। ये बार जो बना हुआ है दिस वाला, ये नीचे आके इसको रिवर्स किया है। ये इस वीकली बार है, नीचे आके रिवर्स किया, इसका मतलब अच्छी बात है। ये जो रेड बार था ये वीक बार था, और जो छोटा बार बना था ये इनडिसाइसिव बार था, इनसाइड डे था। इनसाइड डे था मतलब इनडिसीजन, पता नहीं क्या करेगा। अब आज का जो 3 दिन का बार है ये एनकरेजिंग है, हो सकता है यहां से अपमूव मिले। कहां तक अपमूव मिलेगा कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ये 24,800 पार करना जरूरी है। 24,800 तो एक फिगर जो नजर आता है यहाँ पर, एक्चुअली 25,000 के ऊपर जाए तो मजा आएगा। अब वो देखते हैं जाता है कि नहीं जाता। ये रहा वीकली बार। अब बताता हूं मैं आपको डेली बार। अब तो डेली बार में क्या नजर आता है। ये डेली जो बार बना हुआ है, इससे पहले मार्किंग तो कर दूं। यस, ये डेली बार जो आ रहा है नजर, ये अच्छा बार बना है। सब इसके पहले आप देखिए कहां पर बड़ा बार बना था, ये बड़ा बार बना था। यस, जो आज का जो डेली बार है ये इस बार से अच्छा है, बड़ा है, गुड। इससे भी बड़ा है, गुड। इससे भी बड़ा है, गुड। लेकिन इससे बड़ा नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन ये हायर बॉटम बना हुआ है फिलहाल। तो अगर हायर बॉटम में अगर ये बार बनता है तो ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही दिक्कत है इस बार। यस, दिक्कत क्या है, यहां पर जो पहले था ना ये गैप फिल करने की जगह, ये गैप फिल हो रहा है 24,200 के आसपास। ये गैप फिल हो रहा है। यहां पर अपमूव मिलता है अगर, तो कहां जाके अटकेगा, पॉसिबल यहां अटकेगा 24,600। ये एक जोन है, पॉसिबल है, दैट्स इट। अब क्या करेगा पता नहीं। अभी सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा, सपोर्ट कहां है। सपोर्ट के लिए जाना पड़ेगा हमको इंट्राडे बार देखने के लिए। इंट्राडे चार्ट, ये रहा इंट्राडे चार्ट। इंट्राडे चार्ट में ये आवरली चार्ट मैं देखता हूं, यहां पर आवरली, इसमें क्या नजर आता है। ये एक अपमूव मिला था, करेक्शन आया, ये करेक्शन फ्लैट था, अपमूव मिला, ये छोटा करेक्शन आया, ये अब संकेत दे रहा था कि अपमूव चला गया। अब तक तो इसमें स्ट्रेंथ है। यस, स्ट्रेंथ है। सपोर्ट कहां पर है, सपोर्ट है यहां पर 23,900। जब तक हम 23,900 के ऊपर है तो ठीक है, बस अगर उसके ऊपर है तो ठीक है। ये 23,900 नहीं टूटना चाहिए। लेकिन मुझे एक ही बात खटक रही है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बार्स हैं लगातार ऊपर गए हैं। जब 6 7 8 बार ऊपर जाते हैं तब थोड़ा कॉशन नजर आता है मुझे। ये तो शॉर्ट कवरी था। अब तो फ्राइडे है, मुझे लगता है जिन्होंने शॉर्ट किया है वो लोग शायद कवर करेंगे
कहीं घोड़े आके और तकलीफ ना दे। ये घोड़ों से डर का ये शॉर्ट कवरिंग लगता है मुझे। बाइंग शुरू हुई या नहीं शुरू हुई उसका कुछ अंदाजा नहीं। अब बताता हूं निफ्टी बैंक। वेट, सबसे पहले ये बता दूं, अब मेरा लाइव मेंटरिंग प्रोग्राम शुरू हो रहा है। वो कब से हो रहा है शुरू? संडे से सुबह 9 बजे, 1-1.5 घंटे का होगा पूरा। मैं मेरे मेथड समझा दूंगा आपको। उसके बाद मंडे से 1 महीने के लिए रोज लाइव चालू मार्केट में आपको ये मेथड्स में आपको सिखाऊंगा। जो अभी सीख रहे हैं ना वैसा सिखा दूंगा। क्या दिखेंगे? निफ्टी, बैंक निफ्टी इंट्राडे बिल्कुल, स्टॉक इंट्राडे बिल्कुल, आज खरीदा बीटीएसटी कल बेचा वो भी चलेगा, एसटीबीटी भी दिखा दूंगा, स्विंग ट्रेडिंग आज खरीदा 2-4 दिन के बाद बेचा वो भी सिखा दूंगा। और जब तक सीखोगे नहीं लॉस तो गारंटी 100%। तो सीखना तो पड़ेगा, लेकिन ये मैं सिखाऊंगा आपको लाइव मार्केट में, जूम के जरिए। मेरा स्क्रीन आपको शेयर करूंगा और आप मुझे देख सकेंगे, मैं आपको समझाऊंगा ये, और आप मुझसे सवाल भी पूछ सकेंगे। जरूरी है, बस 1 महीने का प्रोग्राम है, सीखना जरूरी है, इतना बता दो। और जब तक आप सीखोगे नहीं ना कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि बोलते हैं ना, समुद्र में नाव है और नाव में रडार नहीं है, पता नहीं किनारा किधर है, ये आपको दिखेगा। इसलिए डायरेक्शन की जरूरत है। एनीवे, मैंने तो मेरा काम कर दिया। अब बैंक निफ्टी बताता हूं। बैंक निफ्टी क्या नजर आता है? बैंक निफ्टी जो मुझे नजर आता है वो ये है कि यहां पर सपोर्ट था, पिछले हफ्ते हमने कहा था ये था 50,000। यहां पर वीक मिला था, एक वीक मिला था, सेकेंड वीक मिला, थर्ड वीक मिला, फोर्थ वीक मिला, फिफ्थ वीक मिला, और यहां पर सपोर्ट है। लेकिन प्रॉब्लम है बैंक निफ्टी का, मंथली चार्ट में देखता हूं तो ये रेंज में अटका हुआ है। ये अपमूव है। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज से बाहर निकला ना 54,000 के आसपास, फिर तो मजा आ जाएगा। लेकिन लगता है वो शायद बजट के पहले नहीं हो, ऐसा लगता है मुझे। हो सकता है और ऊपर जाए, 54,000 जा सकता है, लेकिन जो ब्रेकआउट चाहिए ना, अगर हम जो ब्रेकआउट ढूंढ रहे हैं वो लगता है बजट के पहले नहीं मिलेगा। अब देखते हैं वीकली चार्ट का। ये तो मंथली चार्ट था, मैंने दिखाया था। अब दिखाता हूं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट को समझने के लिए मुझे आपको और समझाना पड़ेगा। ये रहा वीकली चार्ट। अब हमारे ये वीक बार जो बना था, लाल वाला, ये वीक बार था। ये था वीक बार, इसमें स्ट्रेंथ नहीं थी। अब जो बार बना था, ये जो बीच वाला बार बना था, ये इनसाइड डे था। मतलब मुझे पता नहीं मैं करूंगा क्या। अगर इसके ऊपर तोड़ता है तो ऊपर बाय अप, और नीचे तोड़ता है तो डाउन, सिंपल। यहां पर अप, यहां पर डाउन। अब इस बार ने क्या किया, इसने नीचे भी तोड़ा, ऊपर भी तोड़ा। अब ये आउटसाइड डे बार कहते हैं इसको, आउटसाइड डे बार, आउटसाइड डे बार, आउटसाइड डे। अब आउटसाइड डे भी क्या है? इनडिसीजन, मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगा, मार्केट कह रहा है। ये तो वीकली बार है, मतलब 5 दिन का है। अभी तो कितने हुए? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आज थर्सडे, कल है फ्राइडे। ये 4 दिन का बार बना हुआ है। लेकिन एक बात संकेत दे रहा हूं, इसका जो नीचे का जो विक है ना, उस विक में थोड़ी ताकत नजर आती है, लेकिन अब तक क्लैरिटी नहीं है वीकली बार में। वीकली बार में अगर क्लैरिटी नहीं है तो क्या करें? डेली बार में जाना चाहिए। डेली बार में क्या नजर आता है? डेली बार में कल हमने एक मार्क करके बताया था, एक जोन। वो जोन था ये जोन था, ये 52,000 और 51,600 का जोन था। मैंने ऐसे मार्किंग करके बताया था, आप देख लेना कल का वीडियो, ये मार्किंग करके बताया था। ये जोन ऑफ रेसिस्टेंस है, ये जगह है गैप फिल करने की। हो सकता है यहां पर एक अपमूव मिले, ये गैप फिल जाए, यहां पर हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन है इस बार में स्ट्रेंथ, यस, ये डिनाई नहीं करना चाहिए। तो अब देखें क्या होता है। इसमें कहां सपोर्ट लगता है? इसमें लगता है सपोर्ट यहां पर है 51,200, डेली बार देखता हूं तो। लेकिन एक्चुअल सपोर्ट कहां है उसको देखने के लिए हमको इंट्राडे देखना पड़ेगा। ये रहा इंट्राडे चार्ट, यस, ये रहा इंट्राडे चार्ट। ये रहा, कहां गया भैया, यस, ये रहा इंट्राडे चार्ट, 1 आवरली चार्ट। इसमें सपोर्ट कहां लगता है?
इसमें से सपोर्ट मुझे नजर आता है, वो सपोर्ट यहां नजर आता है 51,200, बिल्कुल वही उसकी की जगह है। लेकिन जो एक्चुअल रियल सपोर्ट है वो है 51,000। यस, अगर मार्केट सुबह खुलता है, नीचे ऊपर होता है, तो सपोर्ट कहां मिलेगा? 51,200 के आसपास। अगर टूटता है मार्केट, टूटता है तो उसको सपोर्ट ब्रेक करना पड़ेगा 51,000 का, ये वाला, ये सपोर्ट ब्रेक करना पड़ेगा, फिर जाके गिरावट आएगी। लेकिन मुझे लगता है अगर मार्केट में ताकत है, स्ट्रेंथ है, तो 51,200 नहीं तोड़ेगा, ये नहीं तोड़ेगा। तो नीचे ऊपर आ सकता है, 51,200 के नीचे का स्टॉप लगाकर फिर ले सकते हैं ऊपर। अब कर क्या करेगा, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? मार्क तो कर दिए पॉइंट्स हमने, लेकिन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? स्ट्रेटेजी की बात ये रहेगी, डिपेंड्स मार्केट कहां खुलता है, और मार्केट कहां खुलता है हमको पता नहीं। अगर मार्केट गैप अप खुलता है बैंक निफ्टी में, जैसे कि मैंने बताया यहां पर 52,000 की मार्किंग करके बता देता हूं, अगर यहीं पर कहां खुलता है तो वहां पर रेसिस्टेंस आएगा, जहां मैंने सर्कल मार्क किया, तो फिर रेसिस्टेंस है, इसलिए यहां पर डरना चाहिए अगर गैप अप खुलता है तो। अगर गैप डाउन खुलता है तो 51,200 का स्टॉप लगाकर बाय भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम होगा जब वो फ्लैट खुलेगा, अगर फ्लैट खुलेगा तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, तो 1 घंटा रुकिए, 1 घंटे का हाई तोड़ता है तो बाय कीजिए, 1 घंटे का लो तोड़ता है तो बेचो। सिंपल है ना, ये बैंक निफ्टी का बताया। और निफ्टी का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? निफ्टी का स्ट्रेटेजी होना चाहिए क्या? बहुत दौड़ा है, यस बहुत दौड़ा है निफ्टी। अब क्या लगता है मुझे, निफ्टी का मेरे हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा ट्रेड। अगर गैप अप खुलता है 24,500 600 के आसपास, तो मेरे ख्याल से थोड़ा रिस्क रहेगा। अब है 24,200, 200 पॉइंट का गैप मिलता है तो दूर रहिएगा, शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्यों खुलेगा गैप मुझे तो पता नहीं, कोई रीजन तो नहीं है। इसलिए हमको क्या करना है, हमको सिर्फ पॉइंट्स मार्क करने और कुछ नहीं, उस ट्रेड करने चाहिए वो पॉइंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमको प्लान होना चाहिए हमारे दिमाग के अंदर, क्या 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 हो सकता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये रेडी होना चाहिए हमारे दिमाग में। हमको हम मार्केट जब खुलता है तो उसके ऑप्शन के अंदाजे से हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि हमारा प्लान रेडी है। वी शुड नॉट बी शॉक्ड, इतना बताता हूं। ये सब सीखने के लिए लाइव चालू मार्केट में लाइव मेंटरिंग प्रोग्राम शुरू कीजिए। ये शुरू हो रहा है संडे 5 को, यस 5 को शुरू हो रहा है। हाँ, मेरा नंबर तो बताना भूल गया मैं आपको, सॉरी। मेरा नंबर है, 1 मिनट, मेरा नंबर है 9322210907। कॉल में, अगर आपको कुछ, कॉल में, यस, मुझसे पूछना है, मुझसे बात करनी है तो बात कीजिए, 9322210907। कल शाम को मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अगर आपका ये 5वां तारीख का, अगर कोई बैंगलोर से है और बेंगलुरु, सॉरी, अगर बेंगलुरु से किसी को कोर्स करना है मेरे पास, इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो वो आ सकता है बेंगलुरु में। कब? नेक्स्ट सैटरडे 11 तारीख को। कल जाऊंगा शाम को दिल्ली, क्योंकि परसों 4 तारीख को दिल्ली में इंट्राडे ट्रेडिंग वर्कशॉप है। लाइव सीखना है तो 5 तारीख संडे से, बस मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान है। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।